careful who you put your faith in. You trust me? Hey friends, welcome back to our channel. दोस्तों, आज हम द लास्ट ऑफ अस के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टाइटल है प्लीज होल्ड टू माई हैंड। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिल और फ्रैंक के मरने के बाद जोल डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले टॉमी को ढूंढेगा, ताकि उसके जरिए फायरफ्लाइज के बेस कैंप का पता लगा सके। इसलिए वो बिल की कार लेकर लिंकन टाउन से निकल जाता है और व्योमिंग सिटी के कोडी टावर की ओर जाने लगता है, जहाँ से टॉमी ने आखिरी कॉल किया था। ऑन द वे जोल एक गैस स्टेशन पर रुकता है और फ्यूल का अरेंजमेंट करने लगता है। अब क्योंकि वहाँ की दुनिया काफी समय से तबाह हो चुकी थी, तो कोई भी चीज इतनी आसानी से मिल पाना पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से जोल आसपास के गाड़ियों से फ्यूल कलेक्ट करने लगता है। स्टेशन शॉप के अंदर एली, जिसने बिल के घर से एक गन उठा ली थी, वो उस गन को ठीक से होल्ड करने की प्रैक्टिस कर रही थी। खैर, एली अब जोल से उसके भाई के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि टॉमी को बचपन से आर्मी ज्वाइन करके लोगों का हीरो बनने की इच्छा थी, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के कुछ साल बाद उसे वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता चली और उसने रिटायरमेंट ले लिया। फिर आउटब्रेक के बाद उसने कुछ लोगों का एक ग्रुप ज्वाइन किया जो बॉस्टन की तरफ जा रहा था, और उसमें जोल को भी ज्वाइन होने के लिए कन्विंस किया। बट जोल ने उस ग्रुप को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो टॉमी के पास रहकर उस पर नजर रख सके। उसी दौरान उनकी मुलाकात टेसा और मार्लिन से हुई, जो उस ग्रुप का हिस्सा थे। जहाँ कुछ समय बाद टेसा और जोल तो उस ग्रुप से सेपरेट हो गए, पर टॉमी मार्लिन के बहकावे में आकर फायरफ्लाइज ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन अब टॉमी फायरफ्लाइज से भी एग्जिट होकर व्योमिंग सिटी में रह रहा था। खैर, रात होने पर जोल एक जंगल में हॉल्ट लेता है और वही रात गुजारने का डिसाइड करता है। फिर एली के पूछने पर वो उसे कैंप फायर जलाने से मना करता है, क्योंकि भले ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस जगह पर नहीं आ सकते थे, पर वहाँ रेडर्स के आने का खतरा था। अगले दिन सुबह वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने पर नोटिस करते हैं कि व्योमिंग सिटी जाने वाला रास्ता गाड़ियों से ब्लॉक था। इसलिए जोल अल्टरनेट रूट लेकर कैंसास सिटी से पास होने लगता है, जहाँ उनकी नजर उस सिटी के क्वारंटाइन जोन पर पड़ती है, जो पूरी तरह से सुनसान था। लेकिन तभी एक घायल आदमी उन्हें हेल्प के लिए पुकारने लगता है, जिसे देखकर जोल को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि वहाँ क्वारंटाइन जोन के बाहर एक भी फेडरल ऑफिसर नहीं थे। जोल तुरंत कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी एक आदमी उसकी कार की ओर फायरिंग करने लगता है और कार पंचर होकर एक शॉप में क्रैश हो जाती है। लकीली जोल और एली ठीक थे और उनके फायरिंग से बचने के लिए उस शॉप में जाकर छुप जाते हैं। जोल उन पर काउंटर अटैक करता है और उन दोनों को शूट करके मार देता है। बट तभी वही घायल आदमी जो उन लोगों के साथ मिला हुआ था, वो जोल पर अटैक करता है और उसे ओवरपावर करके खत्म करने लगता है। लेकिन एली बिली के घर से चुराई हुई गन से उसे शूट करती है और उसे घायल कर देती है, जिसके बाद जोल उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे अंदर भेजकर उस आदमी को मार देता है। दरअसल जिस तरह फायरफ्लाइज और रेडर्स का एक एंटी ओपोनेंट ग्रुप था, वैसे ही यहाँ कैंसास सिटी में इन लोगों का एक अलग ग्रुप था, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को एबॉलिश करके इस सिटी पर अपना कंट्रोल पा लिया था। खैर, अब उस ग्रुप के कुछ लोग वहाँ आकर अपने लोगों को मरा हुआ देख लेते हैं और जोल को ढूंढने लगते हैं। इसलिए जोल उनसे बचने के लिए एली को लेकर एक बिल्डिंग में शेल्टर लेता है और अंधेरा होने का वेट करने लगता है, ताकि वो लोग उस सेक्टर में रहे सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। यहाँ जोल अपसेट दिखाई दे रहा था और गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी गलती की वजह से एली को किसी पर शूट करना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इतनी कम उम्र में किसी इंसान को मारना एली के माइंड पर क्या असर कर सकता था। इसलिए वो एली से उसके लिए माफी मांगता है और ये जानकर सरप्राइज हो जाता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब एली ने किसी को मारा था। इसलिए जोल फिर एली की सेफ्टी के लिए वो गन उसे दे देता है और उसे ठीक से होल्ड करना भी सिखाता है।
वहीं दूसरी ओर हमें उस ग्रुप की लीडर कैथलीन को दिखाया जाता है, जो एक बुजुर्ग आदमी से पूछताछ कर रही थी। दरअसल उस लेडी का भाई कुछ दिन पहले फेडरा के हाथों मारा गया था, क्योंकि कैथलीन से पहले वो इस ग्रुप का लीडर था और फेडरा के अगेंस्ट जंग लड़ रहा था। और कैथलीन को कहीं से पता चला कि हेनरी नाम के एक लड़के ने फेडरा को उसके भाई की लोकेशन बताई थी। इसलिए कैथलीन अब हेनरी को ढूंढकर अपने भाई का बदला लेना चाहती थी, पर हेनरी उस इंसिडेंट के बाद से ही लापता था। कैथलीन को उस बुजुर्ग आदमी पर शक था कि उसने हेनरी को कहीं छुपाया होगा। वो आदमी कैथलीन के बार बार पूछने पर भी यही बताता है कि उसे हेनरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे कैथलीन सेटिस्फाइड नहीं होती और उसे शूट करके मार देती है। अब कैथलीन के लोग उन तीनों लोगों की डेड बॉडी लेकर उसके पास आते हैं, जो जोल के हाथों मारे गए थे। उस ग्रुप का कमांडर कैथलीन को बताता है कि ये काम फेडरा का नहीं बल्कि किसी बाहर वाले का है, क्योंकि उस लोकेशन पर उन्हें एक कार मिली थी जिसमें काफी सारे वेपन्स थे। इस वजह से कैथलीन को अब लग रहा था कि ये काम हेनरी का हो सकता है, जिसने किसी दूसरे ग्रुप को उसकी टीम को खत्म करने के लिए कहा होगा। अब कुछ देर बाद कैथलीन का कमांडर उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है, जिसके टॉप फ्लोर पर एक हिडन रूम था। वहाँ वो लोग कुछ ड्राइंग्स, खाने के पैकेट्स और कैंस नोटिस करते हैं, जिससे पता लगता है कि वो लड़का हेनरी यहीं छुपा होगा, क्योंकि हेनरी के साथ उसका छोटा भाई सैम भी था, जिसे ड्राइंग्स बनाने का शौक था। जिसके बाद कैथलीन तुरंत अपने कमांडर्स को आसपास के सभी बिल्डिंग्स फिर से चेक करने को कहती है, ताकि हेनरी किसी भी हाल में सिटी से बाहर ना जा सके। लेकिन वो कमांडर किसी बात से परेशान दिखाई दे रहा था, इसलिए कैथलीन के पूछने पर वो उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ की जमीन क्रैक होकर अपने आप हिल रही थी। ये देखकर कैथलीन भी परेशान हो जाती है और उस बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर देती है। रात होने पर जोल और एली उस सेक्टर में रहे सबसे ऊंची बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और टॉप फ्लोर पर जाकर वहीं शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। फिर जोल अपने आसपास सभी तरफ कांच के टुकड़े फैला देता है, ताकि अगर कोई अंदर आए तो वो उन कांच की आवाज से अलर्ट हो सके। अब कुछ देर बाद जोल एली की आवाज से जाग जाता है और नोटिस करता है कि वहाँ एक लड़का और छोटा बच्चा उनकी ओर गन पॉइंट किए खड़े थे। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।